पर बातचीत करनी है। इमामी लिमिटेड कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, कंपनी की आय में हमने बढ़ोतरी देखी, मार्जिन्स भी यहाँ पर एक कह सकते हैं इनलाइन रहते हुए दिखे। वहीं मुनाफे की अगर बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। चलिए नतीजों पर, कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर, बिजनेस डेवलपमेंट पर कंपनी के CFO NH भंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर भंसाली, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सेल्स फ्रंट से ही करेंगे। बिक्री किस तरह की देखने को मिली, समर सीजन का ट्रेंड कैसा है और अप्रैल के ट्रेंड में इंडिकेशंस कैसे आ रहे हैं? मिक्स्ड रिस्पांस रहा। लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ तो फिर भी रहा, लेकिन उसको उस तरीके से देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में हमारा 36% का वॉल्यूम ग्रोथ था। ऑन द टॉप ऑफ इट वी हैव बीन एबल टू डिलीवर a 5% रेवेन्यू ग्रोथ। सो वो लगता है उस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है, दो वी कुड हैव एस्पायर्ड फॉर मोर। तो अच्छा ही ग्रोथ रहा। वी हैव बीन एबल टू सस्टेन द बेस एंड आल्सो ग्रो, एंड दिस इज डिस्पाइट द चैलेंजेस। इंटरनेशनल मार्केट के भी इतने चैलेंजेस रहे। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा ग्रोथ रहा विच कुड हैव बीन मच हायर। हमारी CIS और वहाँ पे भी प्रेजेंस है, लेकिन डिस्पाइट दिस वी हैव डिलीवर्ड इंटरनेशनल बिजनेस में भी 8% का ग्रोथ रहा। और अगर CIS के वहाँ के सेल्स को छोड़ दें तो हमारा 17% का ग्रोथ इवन इंटरनेशनल बिजनेस में भी रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने ब्रांड्स हैं, चाहे वो नवरत्ना हो, बाम्स हो या कैश किंग्स हो, तो सभी ब्रांड्स में सब जगह हमारा ग्रोथ सी मार्केट शेयर हैज रिमेन्ड इंटैक्ट, सो इट इज गुड। पेनिट्रेशन इज आल्सो ओवर अ पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर। तो हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। दो दिस इज अ टेम्पररी फेनोमेनन, देयर हैज बीन अ बेस इम्पैक्ट, कॉस्ट इम्पैक्ट भी है। अभी आप अगर देखें तो इन्फ्लेशन का बड़ा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के पास उनके इनकम लेवल का इम्पैक्ट है, जिसकी ऑफ टैक्स पे इम्पैक्ट आती है, रूरल अर्बन। सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, वी ऑल नो, but despite this we have been able to deliver a good satisfactory result there. ओके, गुड आफ्टरनून मिस्टर भंसाली, पूजा हियर। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अब इन्वेस्टर यही जानना चाहिए, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो हमने देखा काफ़ी म्यूटेड था, इस क्वार्टर 0.3% की ग्रोथ वहाँ पर देखी गई है। अब इन्वेस्टर्स आगे यही जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी से एक्सपेक्ट करें। फॉर द ईयर हम लोग का जो एस्पिरेशन है वो लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ आना चाहिए FY23। देयर कुड बी सम चैलेंजेस अभी, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है कॉस्ट का और इन्फ्लेशन का, उसका इम्पैक्ट को भी, एंड ऑल्सो द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द ओवरऑल डिमांड सीजन। दो रूरल अर्बन वी हैव मेनी अदर इश्यूज टू हैंडल, बट और इसके बीच में हमने बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रीच इंक्रीज कर रही है, हमारी मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, ये सब बिजनेसेस में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। So there are challenges and there are steps which have been taken to combat those challenges, and so we expect over double-digit growth for the full financial year in FY23 itself. And that would also be supplemented by the acquisition which we have done recently. At the end of March 22, we acquired Dermicool brand, so that would also add to the revenues and the EBITDA there. बिल्कुल। मिस्टर भंसाली, अगर मार्जिन्स की बात करें, वहाँ पर लगातार हम अंडर प्रेशर देख रहे हैं सिचुएशन, और काफ़ी हद तक ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं ही जो तमाम इंडस्ट्रीज़ को परेशान भी करते हैं, जिसका ये नतीजा है। लेकिन आपको क्या लगता है आगे चलकर क्या प्राइस हाइक्स आप करने के बारे में सोच रहे हैं इसी की तर्ज पर? अगर आप देखें हमारा Q4 का रिजल्ट्स, तो उसमें हमारा COGS has increased by just 30-40 basis points only, and so we have been able to manage the costs very judiciously. लेकिन हमको लगता है अभी इस क्वार्टर में भी या इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी उसका इम्पैक्ट आ सकती है। So last year we have increased prices for the full year at around 3-4%, and we expect around 7% kind of a price increase to remain in FY23 as well. So we will be very selective and judicious in doing the price increases just to combat this, and we expect that over a period ये situations जो challenges हैं वो further 1 or 2 years 1 or 2 quarter के साथ रह के then this will also subside. So we expect things to further normalize from the inflation point perspective. All right.
ये भी समझना चाहेंगे, अभी रूरल प्रेजेंस की बात करें तो आपकी प्रेजेंस वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किस तरह की डिमांड वहाँ से दिखाई दे रही है? और अब तो नॉर्मल मानसून की भी बात की जा रही है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों से, उस इलाकों से कुछ राहत की उम्मीद हम करें आने वाले क्वार्टर्स में? डिमांड्स कैसी रहेंगी उस तरफ? दो चीजें हैं। वैसे डिमांड अभी थोड़ा स्लो डाउन भी है। लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो रूरल का स्लो डाउन है। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन लेड एंड द इनकम लेड उनके। लेकिन अभी एज यू राइटली सेड कि नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जो बाकी कंडीशंस जो challenges है that will also subside over a period very soon, or not a longer period. So we believe that the good growth should come from the second quarter onwards on this. So while you can be optimistic on this, and this based on some rational कि आपको लगता है कि ये रूरल का तो ग्रोथ फिर थोड़ा सा बेटर हो जाना चाहिए। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो इमामी लिमिटेड कंपनी के जी